सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स पर। बच्चों, रैशनल नंबर्स पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें उनके डिनोमिनेटर्स को देखना चाहिए। हमें चेक करना चाहिए कि दिए हुए रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर नेगेटिव हैं तो हमें उन्हें दोबारा से लिखना होता है विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। आइए क्वेश्चंस करते हैं और इस कंसेप्ट को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम 5/4 प्लस -11/4। यहाँ पर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनके सेम डिनोमिनेटर्स हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल्स डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर 4 हैं, और न्यूमरेटर्स में 5 प्लस -11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 -11/4। 5 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा -6/4, और ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, सो हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3, सो -3/2 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट करते हैं, 5/3 प्लस 3/5। इसमें दो रैशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। एक का डिनोमिनेटर है 3 और दूसरे का है 5, सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, और 15 को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर हम डिनोमिनेटर 3 को एलसीएम 15 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 5 से, बीच में प्लस साइन आएगा। अब सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 5 को एलसीएम 15 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, सो यहाँ पर 3 आएगा, उसको न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 3 ज़ा 9, सो न्यूमरेटर में 25 प्लस 9 और डिनोमिनेटर में 15। 25 प्लस 9 करने पर हमें मिलेगा 34, सो 34/15 इज सम ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3, -9/10 प्लस 22/15। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं 10 एंड 15, सो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 30। अब डिनोमिनेटर में हम 30 लिखेंगे। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, उसको 30 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3 को न्यूमरेटर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन रहेगा। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2, उसको न्यूमरेटर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, सो यहाँ पर -27 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये 44 आ जाएगा। सो -27 प्लस 44 डिवाइड बाई 30, -27 एंड 44, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमें मिलेगा 17, सो 17/30। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4, -3/11 प्लस 5/9। यहाँ पर डिनोमिनेटर में -11 है, सो हमें इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना होगा जिसमें कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। इसमें दोनों न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा 3/11। सो हमें 5/9 प्लस 3/11, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 इज़ 99, सो एलसीएम 99 आ जाएगा, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो यहाँ पर मैंने 99 लिख दिया। अब हम पहला रैशनल नंबर देखेंगे। पहला रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 9, इसको एलसीएम 99 से डिवाइड करेंगे। 9 को 99 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 11, उसको न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस साइन रहेगा। फिर हम सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर देखेंगे जो कि 11 है। 11 को 99 से डिवाइड करने पर हमें 9 मिलेगा, उसको न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 5 ज़ा 55, सो यहाँ पर 55 आ जाएगा एंड 9 3 ज़ा 27, इधर 27 और डिनोमिनेटर में 99।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 55 प्लस 27 करेंगे, दिस विल गिव मी 82. So 82 upon 99 is the sum of these two rational numbers. I hope this is clear to you. Next करते हैं पार्ट 5. -8 upon 19 प्लस -2 upon 57. इन दोनों रैशनल नंबर्स को भी ऐड करने के लिए हम LCM निकालेंगे. So LCM ऑफ 19 एंड 57, इसका LCM आएगा 57. अब हम फ्रैक्शंस लिखेंगे, -8 upon 19 और दूसरा है प्लस -2 upon 57. दोनों का LCM 57 है, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 57 लिख लेंगे. अब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 19 को LCM 57 से डिवाइड करेंगे. 19 को 57 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर -8, बीच में प्लस साइन. 57 को 57 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर -2. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24, सो माइनस में 24 आ जाएगा एंड माइनस में 2 डिवाइड बाई 57. -24 एंड -2, दिस विल गिव मी -26, सो -26 अपॉन 57. नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6. -2 अपॉन 3 प्लस 0. अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है. क्लियरली किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है. So this will give me -2 upon 3 only. Next करते हैं पार्ट 7. -2 होल 1 upon 3 प्लस 4 होल 3 upon 5. इस क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड रैशनल नंबर दिया गया है जिसको कि हमें इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. So this will give me -3 2 जा 6 प्लस 1 7 upon 3. पहला फ्रैक्शन हो गया -7 upon 3 और दूसरा हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 3. सो दिस इज़ 23 अपॉन 5. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. सबसे पहले हम 3 एंड 5 का LCM लेंगे. LCM इन दोनों नंबर्स का आ जाएगा 15, सो डिनोमिनेटर में हम 15 लिख देंगे. अब हमें 3 एंड 15 को डिवाइड करना है. 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5, उसको न्यूमरेटर -7 से मल्टीप्लाई करना है. फिर बीच में प्लस साइन आएगा. 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3, उसको न्यूमरेटर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 7 5 ज़ा 35, सो यहाँ पर मिल जाएगा -35 एंड 23 3 ज़ा 69, सो यहाँ पर प्लस में 69 डिवाइड बाई 15. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 35 नेगेटिव है एंड 69 पॉजिटिव है, सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 34 विथ पॉजिटिव साइन डिवाइड बाई 15. So sum of these two mixed rational numbers is 34 upon 15. I hope this is clear. Next question करते हैं question number 2. Question number 2. Find 7 upon 24 minus 17 upon 36. अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हैं 24 एंड 36. सो सबसे पहले इनका LCM ले लेंगे. LCM ऑफ 24 एंड 36. 24 एंड 36 का LCM लेंगे, दिस विल गिव मी 72. सो इनका LCM आ जाएगा 72. 72 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो यहाँ पर मैंने 72 लिख लिया. अब मैं 24 को 72 से डिवाइड करूँगी. 24 को 72 से डिवाइड करने पर मुझे मिलेगा 3, उसको न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा. फिर 36 को 72 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2, उसको न्यूमरेटर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7 3 ज़ा 21 एंड 17 2 ज़ा 34. सो यहाँ पर -34 डिवाइड बाई 72. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 21 माइनस 34 करने पर मुझे मिलेगा -13 डिवाइड बाई 72. सो इन दोनों रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होगा -13 अपॉन 72. आई होप आपको समझ में आया है. सेकेंड पार्ट करते हैं. 5 अपॉन 63 माइनस -6 अपॉन 21. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 अपॉन 63 एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस एंड माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे. सो यहाँ पर प्लस 6 अपॉन 21. अब हम 63 एंड 21 का LCM लेंगे जो कि 63 आएगा और उस 63 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो यहाँ पर 63 लिख लेंगे. अब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 63 को LCM 63 से डिवाइड करेंगे. LCM से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1,
उसको न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस साइन। फिर सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे 21, इसको 63 से डिवाइड करेंगे। 63 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 3 को न्यूमरेटर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें देगा 5 1 जा 5 एंड 3 6 जा 18, सो 5 + 18 अपॉन 63। इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 + 5 इज़ 23, so 23 upon 63 is the answer. I hope this is also clear. Next करते हैं पार्ट 3, -6 upon 13 माइनस ऑफ -7 upon 15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले -6 upon 13 एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस एंड माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, सो +7 upon 15। अब 13 एंड 15 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 13 एंड 15 का एलसीएम आएगा 195। अब 13 को 195 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 15। 15 को न्यूमरेटर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर -6 प्लस 15 को 195 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 13। 13 को न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 6 जा 90, सो यहाँ पर -90 आ जाएगा एंड 13 7 जा 91, सो +91 डिवाइड बाई 195। -90 एंड +91 ये मुझे देगा 1, सो 1 upon 195 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 4। यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, -3 upon 8 एंड -7 upon 11। सो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 11, एलसीएम आ जाएगा 88। अब एलसीएम 88 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सो यहाँ पर हम 88 लिख लेंगे। फिर हम पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 8 को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 8 को 88 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 11, उसको न्यूमरेटर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई -3, बीच में माइनस साइन आएगा। 11 को 88 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 8 एंड 8 को हम न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 3 जा 33, सो यहाँ पर -33 एंड -56 डिवाइड बाई 88। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -33 एंड -56 दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ही ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव आएगा, सो यहाँ पर आएगा -89 अपॉन 88। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 5, -2 1 upon 9 -6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 2 जा 18, ये फ्रैक्शन हमें माइनस में मिलेगा। 9 2 जा 18 + 1 19, सो ये हो जाएगा 19 upon 9 -6 upon 1। अब दोनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पे आएगा 9, सो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। इनको डिवाइड करने पर मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर -19, बीच में माइनस साइन रहेगा। 1 को 9 से डिवाइड करने पर मिलेगा 9, सो यहाँ पर 9 लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -19 एंड -54 डिवाइड बाई 9। -19 एंड 54 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव रहेगा, सो यहाँ पर -73 अपॉन 9। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट 9 upon 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 upon 4। इस क्वेश्चन में हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर्स आपस में। सो इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई -7। न्यूमरेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 7 जा 63, सो ये हो जाएगा -63 डिवाइड बाई 8। आई होप दिस इज़ क्लियर। सेकेंड पार्ट करते हैं, 3 upon 10 मल्टीप्लाइड बाई -9। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं और न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर न्यूमरेटर में लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -9 और डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाइड बाई 1। 3 मल्टीप्लाइड बाई -9 करने पर मिलेगा -27 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 10। सो -27 upon 10 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3, -6 upon 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 upon 11।
इसमें भी हमें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर न्यूमरेटर में लिखना है, सो -6 मल्टीप्लाइड बाई 9, और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 9 ज़ा 54, सो दिस विल गिव मी -54 अपॉन 55। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 इज़ 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन 5। इसमें भी हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर न्यूमरेटर में लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, सो -6 अपॉन 35। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5, 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 2 ज़ा 6, सो न्यूमरेटर में 6, एंड 11 5 ज़ा 55, सो डिनोमिनेटर में 55, सो 6 अपॉन 55 इज आंसर फॉर दिस प्रोडक्ट। पार्ट 6 करते हैं, इसमें भी न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इन न्यूमरेटर एंड -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इन डिनोमिनेटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15, सो -15 अपॉन 15। ये दोनों ही 15 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देंगे, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा 15। दिस विल गिव मी -1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ -4 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3। इस क्वेश्चन में हमें डिवीजन निकालना है, सो यहाँ पर दो रैशनल नंबर्स हैं, -4, इसमें डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेते हैं, सो -4 अपॉन 1। डिवाइड की प्लेस में हम मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे और रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल लिखेंगे, सो 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, सो न्यूमरेटर में हमारे पास है -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिनोमिनेटर में 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा -6। इसी तरह से पार्ट 2 करते हैं, -3 अपॉन 5 डिवाइड बाई 2। 2 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। दिस गिव्स मी -3 अपॉन 5 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1। अब पहला रैशनल नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, -3 अपॉन 5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन यूज़ करेंगे और सेकेंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, सो मैंने इसको 1 अपॉन 2 लिख दिया। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, सो दिस गिव्स मी -3 अपॉन 10। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3, -4 अपॉन 5 डिवाइड बाई -3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, सो दिस इज -4 अपॉन 5। डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और सेकेंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, सो 1 डिवाइड बाई -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर कर न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर डिनोमिनेटर में, सो 4 1 ज़ा 4, दिस गिव्स मी -4 अपॉन -15। माइनस एंड माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस गिव्स मी 4 अपॉन 15। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4, -1 अपॉन 8 डिवाइड बाई 3 अपॉन 4। सो पहला रैशनल नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, -1 अपॉन 8, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और सेकेंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर लिख देंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस गिव्स मी -4 एंड 8 3 ज़ा 24, सो -4 अपॉन 24। अब इसको रिड्यूस कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों 4 से डिविजिबल हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, सो -1 अपॉन 6 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5, -2 अपॉन 13 डिवाइड बाई 1 अपॉन 7। सो -2 अपॉन 13 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल, ये हमें देगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 7। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 7 ज़ा 14, सो यहाँ पर -14 आ जाएगा एंड 13 1 ज़ा 13, so -14 upon 13 is answer for this question. I hope this is also clear.
नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 6, -7/12 डिवाइड बाई -2/13। इसको भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। पहला रैशनल नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल, सो 13/-2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में, सो 12 मल्टीप्लाइड बाई -2 इन द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 91, सो यहाँ पर -91 और डिनोमिनेटर में 12 2 24, सो यहाँ पर -24। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, उसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 91/24। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 7, 3/13 डिवाइड बाई -4/65। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/13 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और सेकेंड रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल, सो 65 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड -4 डिनोमिनेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 65 और डिनोमिनेटर्स आपस में 13 मल्टीप्लाइड बाई -4। 3 मल्टीप्लाइड बाई 65 हम करेंगे, हमें मिलेगा 195 एंड 13 4 52, सो -52। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही 13 से डिविजिबल हैं। 13 4 52, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे, 13 1 13 एंड 65, सो 13 5 टाइम्स जाएगा। दिस विल गिव मी -15/4। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। बच्चों, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।